जय मसीह की हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, चंगे होंगे, भले होंगे। हालेलुया। आज भी हम आपके मध्य में परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को लेकर आए। हालेलुया। तो आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। चलिए अपने आप को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा, एक बार फिर से तेरी जीवित हुजूर में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते हैं पिता। जितने भी बहन और भाई परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे खुदा ने ब्लेस कर के जीवन पिता खुदा बाप आशीष दे, बरकत दे खुदा। कोई भी बहन और भाई बीमार है, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जाए। रिसीव करे, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप अगुवाई कर रहे, धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पाक पवित्र सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं, सभी बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के हालेलुया आत्मिक हथियारों के बारे में कि आत्मिक हथियार क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो आत्मिक हथियार दिए हैं, आत्मिक हथियार बनाए हैं, वो क्या है, उनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ वचन निकाले फटाक से। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका हालेलुया 10 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हालेलुया, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इट मीन हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं, हमारे जो युद्ध करने के जो हथियार हैं, हालेलुया, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। हालेलुया। वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है, सामर्थ्य है, पावरफुल है। हालेलुया। वो गढ़ों को, शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए वो पावरफुल है, सामर्थ्य है। हालेलुया। तो बाइबल हमें 7 प्रकार के आत्मिक हथियारों के बारे में बताती है। हालेलुया। जो 7 प्रकार के जो आत्मिक हथियार है, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो पहला जो आत्मिक हथियार है वो है सत्य। हालेलुया। क्योंकि जो ये सारे जो 7 आत्मिक हथियार है, 7, इनके बारे में हालेलुया इफिसियों जब हम 6 अध्याय का 13 वचन से लेके 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, ये सारे डिटेल से उधर उन आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक के आत्मिक हथियार के डिटेल से हमको सीखना है, एक एक हथियार के बारे में डिटेल से हमको सीखना है। हालेलुया। तो पहला जो हथियार है वो सत्य। हालेलुया। क्या है? सत्य। सत्य के लिए, सत्य क्या है? हालेलुया। सत्य से कमर को कसने के लिए परमेश्वर बोलता है वचन में। हालेलुया। तो सत्य क्या है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय का 6 वचन में परमेश्वर ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इट मीन सत्य हमको स्थिर करता है। क्या करता है? स्थिर करता है। हालेलुया। क्या करता है? हमको स्थिर करता है, हमको नियंत्रण करता है सत्य। हालेलुया। सीखा आपने? क्या सीखा? सत्य। पहला जो आत्मिक हथियार है सत्य, जो हमको नियंत्रित रखता है, हमको स्थिर रखता है, नियंत्रण में रखता है। हालेलुया। जब हम लूका की किताब उसका 12 अध्याय का हालेलुया 35 वचन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, देखो। हालेलुया। हालेलुया। 12 का 35 वचन। हालेलुया। क्या लिखा है, देखो। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। मतलब कमर हमारी बंधी रहे, किस सत्य से हम स्थिर रहे और हमारे दिए जलते रहे। हालेलुया। हमारे दिए क्या? जलते रहे। परमेश्वर हमको बोल रहा है। हालेलुया। दूसरा जो आत्मिक हथियार है वो है हालेलुया धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। ये क्या है? ये हमारे हृदय की रक्षा करता है शैतान से। हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, हृदय की रक्षा करता है। ये जो झिलम होता है, हालेलुया, ये हमारे हृदय की शैतान से रक्षा करता है। इसके लिए एक वचन निकालेंगे, यशायाह की किताब उसका हालेलुया 59 अध्याय उसका 17 वचन। हालेलुया। हाँ जी। क्या लिखा है? उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। हालेलुया। और उसके सिर पर उद्धार का टोप रख दिया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। हालेलुया। मतलब कि हालेलुया धार्मिकता की झिलम को पहना। हालेलुया। इस चीज से क्या होती है? हमारी रक्षा होती है, शैतान हमारे हृदय पे अटैक ना कर सके। हालेलुया। हमारे हृदय के अंदर हालेलुया विचारों को ना डाल सके। हालेलुया। हमारे हृदय में कुछ गड़बड़ ना कर सके। इसलिए परमेश्वर ने एक हथियार दिया हमको, धार्मिकता की झिलम। झिलम का एक हथियार है आत्मिक, उसको पहनने के लिए परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तीसरा जो हथियार है वो है
मेल के सुसमाचार की हालेलुया तैयारी के जूते, मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए हालेलुया जो जूते हैं वो तीसरा आत्मिक हथियार है। हालेलुया ये क्या करता है? हालेलुया हमारे पैरों को सही जगह पर पहुंचाता है। हालेलुया दूसरा हालेलुया हमें सहारा देने के लिए, हमें सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए, हालेलुया हमारे पैरों को सही जगह पहुंचाने के लिए यह हथियार हमारी मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया हालेलुया इसके लिए वचन निकालेंगे यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय का 7 वचन। हालेलुया हाँ जी, क्या लिखा है? 52 का 7 वचन। हालेलुया पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। हालेलुया देखो कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है। जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर का राज्य ये करता है। हालेलुया तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया मतलब हमारे जो पैर हैं, हालेलुया परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया क्या बोला? सुसमाचार के जूते पहनकर। हालेलुया ये हमको सहारा देते हैं। हालेलुया ये जो हथियार है हमारे पैरों को सही ठिकाने पर पहुंचाता है, शुभ संदेश सुनाने के लिए मदद करता है, शुभ समाचार सुनाने के लिए सहायता करता है। हालेलुया ये वाला जो हथियार है। तो नेक्स्ट हथियार है हालेलुया वो है विश्वास की ढाल। चौथा जो हथियार है विश्वास की ढाल। हालेलुया ये क्या है कि शैतान के जो तीर है और जो तलवार है, जो शैतान तीरों को छोड़ता है, हालेलुया वो ढाल हमारी रक्षा करती है। विश्वास की जो ढाल है, विश्वास का जो आत्मिक हथियार है, वो शैतान के द्वारा जो तीर आते हैं, जो तलवार चलाई जाती है, उससे हमारी क्या होती है? रक्षा होती है। क्या होती है? हमारी रक्षा होती है। हालेलुया तो इसके लिए वचन निकालेंगे भजन संहिता का 7 अध्याय का 13 वचन। हालेलुया हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत बातों को सीख रहे होंगे। हालेलुया भजन संहिता का 7 का 13 वचन। हालेलुया क्या लिखा है? और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वे अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। हालेलुया क्या लिखा है? उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। हालेलुया और तीरों क्या बनता? अग्निबाण बनाता है। हालेलुया हालेलुया तो नेक्स्ट जो पांचवा हथियार है वो है उद्धार का टोप। क्या है? उद्धार का टोप। ये उद्धार का जो टोप है हमारे दिमाग, हमारे विचारों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा। तो हम उद्धार का टोप को पहन लेते हैं तो हमारे दिमाग, हमारे जो थॉट्स, विचार हैं उनकी सुरक्षा करता है। हालेलुया उसके लिए वचन निकालेंगे यशायाह 59 अध्याय का 17 वचन। हालेलुया हालेलुया हाँ जी क्या लिखा है? उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और सिर पर उद्धार का टोप रख लिया। हालेलुया हालेलुया उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किए और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। हालेलुया जब उद्धार का टोप व्यक्ति पहन लेता है तो परमेश्वर का जो आत्मिक हथियार है, जो हालेलुया जो उद्धार का टोप है, जो आत्मिक जो हथियार है वो हमारे विचारों और हमारे माइंड का सुरक्षा करता है, हमको सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया विश्वास करता हूँ आप अद्भुत बातों को सीख रहे। नेक्स्ट जो छठा आत्मिक हथियार है वो है आत्मा की तलवार। क्या है? आत्मा की तलवार। ये एकमात्र पेना हथियार है, जो काटने वाला हथियार है, जो एकमात्र जो पेना हालेलुया चोखा हालेलुया आक्रामक जो हथियार है वो है आत्मा की तलवार। हालेलुया इसके लिए एक वचन मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय का 2 वचन। हालेलुया देखो क्या लिखा है इसमें, परमेश्वर क्या बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। हालेलुया क्या बनाया? हालेलुया क्या बनाया? मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान, जो हमारा मुंह है हालेलुया तो बनाया चोखी तलवार के समान बनाया है।
और अपने तर्कस में छुपा के गुप्त में रखा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब जो हालेलुया जो आत्मा की जो तलवार है, हालेलुया, वो हमको भी सुरक्षा देती है, एक सुरक्षा प्रदान करती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मुंह हालेलुया क्या है? हालेलुया चोखी तलवार, तो जो हम बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। हम अपने मुंह से अच्छे शब्द को रिलीज करेंगे, वैसा ही परमेश्वर करेगा, क्योंकि हमारा मुंह हालेलुया जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। जो लास्ट एंड फाइनल जो सातवां जो हथियार है वो है प्रार्थना और विनती। ये जो प्रार्थना और जो विनती है, ये क्या है कि शैतान के जो निशाने पर, हालेलुया, शैतान से हमारी सुरक्षा करती है। हालेलुया। जो शैतान के निशाने पर होते हैं, हालेलुया, सभी विश्वासियों के लिए जो हालेलुया जो सब शैतान के निशाने पर है, उनके लिए वो सुरक्षा देती है प्रार्थना और विनती। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है हमको सबके लिए दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि फिलिपियो जब 4:6 पढ़ते हैं उसमें एक बात लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। हाँ जी, फिलिपियो उसका 4 का हम्म, हालेलुया 4 का 6 वचन। हालेलुया। हाँ जी, जी। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सत परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। हालेलुया। इसका मतलब कोई बात की हमको चिंता नहीं करना। हर एक बात में हालेलुया जो प्रार्थना है, जो निवेदन है, जो विनती है, वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने हमको उपस्थित करना है। हालेलुया। विश्वास करता हूँ आपने अद्भुत बातों को इस वीडियो के जरिए सीखा है। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके द्वारा भी परमेश्वर का वचन पूरे जगत में फैले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष